बॉर्डर पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचेंगे। तो देखिए अब शुभेंदु अधिकारी जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचेंगे, लेकिन चिंता की बात यहाँ पर ये है कि लगातार बांग्लादेश में ये जो मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब 2 संतों को और भी ज्यादा उन पर एक्शन जो है वो देखा गया है। ऐसे में दुनिया भर के इस्कॉन टेम्पल में जो है सभाएं की जा रही हैं, साथ ही साथ प्रार्थना भी की जा रही है। लगातार सड़कों पर भी लोग अब उतर रहे हैं और इसी के साथ विरोध प्रदर्शन भी जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ अब बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों लगातार बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्यों आखिरकार बांग्लादेश सनातन धर्म के बिल्कुल खिलाफ होता नजर आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ सनातन धर्म के खिलाफ जा रहा है। अब वहीं दूसरी दिशा में शुभेंदु अधिकारी जो हैं आज पहुंचेंगे बांग्लादेश के बॉर्डर पर। लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई हैं किस तरीके से यहाँ लोग जो हैं वो लगातार तो ये तस्वीरें देखिए, हिंदुओं को लगातार बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है और इसी के साथ साथ वहां पर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है और बांग्लादेश में हर तरफ इसी तरीके से हालात जो हैं वो देखे जा रहे हैं। संघ ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की हत्या पर अब चिंता जाहिर करते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की है। लगातार सरकार से कार्रवाई की मांग की जा रही है। रविवार को भी आरएसएस के अखिल भारतीय गौ सेवा गतिविधि के संयोजक ने मांग की थी ये कि अब हिंदुओं पर और अत्याचार जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस बारे में चर्चा करी जाए और इसी के साथ साथ सरकार जो है कड़ा एक्शन इस पर ले। भारत के हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, किसी भी व्यवसाय में हो, सबको एकत्र होकर बोलना होगा। भारत के लोगों में जन जागरण करना होगा कि कैसे 75 साल पहले भारत का हिस्सा रहे बांग्लादेश में अब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। संतों को जेल में डाला जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, कट्टरपंथी हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थानों पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद 2 और संतों को यूनिस सरकार ने जेल में डाल दिया है। इसके बाद अब यह आक्रोश जो है वो और भी बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार सनातन धर्म के खिलाफ जाता नजर आ रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का तांडव जारी है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जमातीय मंदिरों को तोड़ रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल को बंद कराया जा रहा है, खाते सीज किए जा रहे हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी से भी जब यूनिस सरकार का पेट नहीं भरा तो इस्कॉन से जुड़े 2 और संतों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अभी तक बांग्लादेश में 4 ब्रह्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले जब चिन्मय कृष्णा प्रभु को दवा और प्रसाद लेके 2 ब्रह्मचारी गए थे, तो वो जब वापस आ रहे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चिन्मय कृष्ण दास के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे एक इस्कॉन सेंटर में भी एक कल तोड़फोड़ हुई, तो ये दूसरी घटना है। एक शिवचर में मंदिर को तो बंद करा दिया था, लेकिन कल एक और मंदिर में जो उपद्रवी घुसकर वहाँ पर हमला करके बहुत तोड़फोड़ मचाई है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है और वहाँ की कठपुतली यूनिस सरकार सब कुछ देखकर भी आंखें बंद किए हुए है। बांग्लादेश के इसी रवैये के विरोध में दुनिया भर के इस्कॉन ने यूनिस सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना सभा बुलाई है। इस्कॉन के 1000 मंदिरों केंद्रों के द्वारा शांति प्रार्थना रखी गई है, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु, श्री राधा पार्षार्थी, भगवान कृष्ण, सीताराम कृष्ण, हनुमान जी और नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये बांग्लादेश में जो कृष्ण भक्तों को और दूसरी जो हमारी हिंदू सनातनी भक्त हैं उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, मारकाट मच रहा है, इसको जल्दी से ये रुके ताकि दोबारा एक अस्थाई सद्भावना और प्रेम वहाँ पे स्थापित हो सके। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में दुनिया भर के सनातनियों में भारी गुस्सा है। हिंदुओं के ऊपर में इस्कॉन के जितने हैं तो एक को पहले बंद किया, दोबारा फिर बंद कर दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे वो अपने कार्य कर रहे हैं। हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और बंद किया जा रहा है।
उन पर अनेकों प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस तरह से जो काज हो रहा है बांग्लादेश में वो बहुत गलत है और इसके लिए भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार नहीं कुछ बोलेगी और कुछ करेगी तब तक उनके साथ ऐसे ही अन्याय होते रहेंगे। हिंदुओं की आवाज उठाने वाले बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास जी को बांग्लादेश की सरकार ने अरेस्ट कर लिया और सबसे बड़ी दुख की बात यह है इस्कॉन ने कह दिया कि इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब बताओ, जिन हिंदुओं के लिए उस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी है वो संस्था कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप क्या चाहते हो, हम भी ये कह के निकल जाएं? बोलो, जनता बोले, हमें जनता का मत चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि हम ये बोल के निकल जाएं हमारा मत नहीं है, ये हमारा व्यक्ति नहीं है? बोलिए। बांग्लादेश की सरकार को हम बता देना चाहते हैं चिन्मय कृष्ण दास का चाहे इस्कॉन से संबंध हो या न हो, लेकिन उसका संबंध सनातन धर्म से है। यूनुस राज में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। दुनिया भर में यूनुस सरकार की किरकिरी हो रही है। बांग्लादेश के हालात बेकाबू हैं, हिंसा और अस्थिरता का दौर है, लेकिन शांति का नोबेल पाने वाले मोहम्मद यूनुस मौन हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म कब तक होंगे, मंदिरों पर हमले कब थमेंगे, संतों पर अत्याचार कब बंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए लगातार यहाँ अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से नाइंसाफी की जा रही है, अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके बाद देश भर में आक्रोश है और साथ ही साथ दुनिया भर के इस्कॉन टेम्पल्स में सभाएं की जा रही हैं, प्रार्थनाएं की जा रही है। अब 2 संतों को और गिरफ्तार कर लिया यूनिस सरकार ने, इस पर जानकारी दीजिएगा। इसके बाद एक और जानकारी ये है कि आज शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंचेंगे, इसको लेकर भी बताइएगा। एकदम ही देखिए, ये 3 महीने का इंटरिम गवर्नमेंट का जो पीरियड यूनिस सरकार की तरफ से किस तरीके से बांग्लादेश में ये जो हिंसा भड़क है, बांग्लादेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल आ रहा है, इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मगर दूसरी तरफ अगर अक्टूबर से नवंबर ये 1 महीने का पीरियड दिखा जाए तो इस 1 महीने के अंदर 3 संतों को गिरफ्तार कर लिया गया है यूनिस सरकार की तरफ से। पहले तो चिन्मय कृष्ण दास, जिसको पहले गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ में देशद्रोह का मामला लगाया गया था। अभी चिन्मय कृष्ण दास के रिलेटेड और भी 2 संतों को, 2 इस्कॉन के डिवोटीज को गिरफ्तार किया है बांग्लादेश सरकार। बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये दोनों के खिलाफ में भी देशद्रोह का मामला है। यानी अक्टूबर महीने का 22 तारीख के बाद से लगातार 18 लोगों के खिलाफ जो देशद्रोह का मामला लगाया गया था, उसी मामले में शामिल थे ये 18 लोग और इसमें नाम था चिन्मय कृष्ण दास और उसके साथ ये 2 साधुओं का, 2 साधु के अंदर एक जो चिन्मय कृष्ण दास को एक जो देखने के लिए भी पहुंचे थे, देखने के लिए पहुंचने के बाद ही उनको गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ में भी देशद्रोह का मामला है, ऐसा भी बांग्लादेश पुलिस की तरफ से कहा गया है। मगर ये पूरा घटना को लेकर जिस तरीके से पूरा देश भर में चर्चा चल रहा है, पूरा देश में जिस तरीके से प्रोटेस्ट